तक इस राज्य में भाजपा जीत रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी सर्वे एजेंसियां करने लगी है। ओपिनियन पोल करने वाले लोग अब कह रहे हैं कि इस राज्य में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज की तारीख में यहाँ कांग्रेस की सरकार है। हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन राजनीति के जादूगर ने ऐसा क्या कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। जी आप बात कर रहे हैं हम राजस्थान की, राजे रजवाड़ों का राजस्थान। और राजस्थान जो इस देश का धड़कन है, इस देश की धड़कन है राजस्थान। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, बात करेंगे अशोक गहलोत की, बात करेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया की। सचिन पायलट को कैसे भूल जाए। बात करनी है राजस्थान की तो पायलट को कोई भला कैसे भूल सकता है। वो पायलट ही तो थे जिनकी वजह से कांग्रेस का जहाज डगमगा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें याद आएंगे। चलिए पहले हम आकलन कर लेते हैं उन ओपिनियन पोल्स का, उन सर्वेज का जो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव हाल ही में होने हैं, कभी भी घोषणा हो सकती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान में आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। वही अशोक गहलोत जिनको राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। हालांकि आपको बता दें कि कई दफे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार पिछले 5 सालों में संकट से घिरी हुई नजर आई। ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस की सियासी नाव राजस्थान में डगमगा रही है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में डगमगाती हुई सरकार, हिचकोले खाती हुई कांग्रेस की सरकार नदी में डूब गई। और डुबोने वाले कौन थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका में कहीं राजस्थान में सचिन पायलट तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट ने वो काम नहीं किया जो सिंधिया ने किया, या शायद सचिन पायलट के पास वो संख्या बल नहीं थी, वो ताकत नहीं थी जो कि सिंधिया के पास थी। आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का नाम लिया जा सकता है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग सर्वे आ रहे हैं। हम बात करेंगे टाइम्स नाउ के सर्वे की, और हम सर्वे जो वर्तमान है उसको बताएं उसके पहले 2 महीने पहले का सर्वे आपको बता देते हैं। जुलाई के महीने में सर्वे आया था टाइम्स नाउ नव भारत का। उस सर्वे में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बननी करीब करीब तय है। हर 5 साल में रिवाज है राजस्थान में सरकार बदलने की। सत्ता विरोधी लहर 5 साल पर आ जाती है, और सरकार केंद्र में चाहे यूपीए की हो, एनडीए की हो, अटल बिहारी वाजपेयी की हो, मनमोहन सिंह की हो, राजीव गांधी की हो, इंदिरा गांधी की हो, राजस्थान में सरकार 5 साल पर बदलनी है, मतलब बदलनी है। जैसे हिमाचल प्रदेश का ट्रेंड आपने देखा, हर 5 साल पे सरकार बदलनी थी, बदल गई। बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। ऐसा ही राजस्थान में होता है। उस हिसाब से ये माना जा रहा था कि अगर अभी कांग्रेस की सरकार है तो अगले 5 साल यहाँ बीजेपी राज करेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। और आंकड़े भी यही कहते थे। सर्वे कह रहे थे जुलाई में कि भारतीय जनता पार्टी को 114 से 124 सीटें आ सकती है। अब समझिए कि राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें? 200 सीटें। और बहुमत के लिए कितना आंकड़ा चाहिए? 101 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 114 से 124 यानी कि प्रचंड बहुमत, स्पष्ट बहुमत सरकार बीजेपी की। और कांग्रेस को जनता सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी 71 से 81 सीटें। ये जुलाई का आंकड़ा था। लेकिन सितंबर आया, 2 महीने में ही आंकड़े इधर के उधर हो गए और बड़ा क्लोज फाइट नजर आने लगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मतलब जो सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी या कांग्रेस एब्सोल्युटली हारने जा रही है। कांग्रेस भी सीधी टक्कर, कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर बीजेपी को देने जा रही है। और सितंबर का आंकड़ा कहता है कि अगर आज चुनाव हुए तो राजस्थान में बीजेपी को 95 से 105, कांग्रेस को 91 से 101। मतलब कांग्रेस भी सरकार बना सकती है अगर कांग्रेस थोड़ी मेहनत कर दे। कांग्रेस की 2-4 सीटें इधर की उधर हो जाए तो सरकार कांग्रेस की आ जाएगी, राजस्थान का रिवाज बदल जाएगा, कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा बुरा होगा। अब समझने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
जिस राज्य में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी हार कर अगर जाती है तो क्या मुंह लेके जनता के बीच जाएंगे? क्या माहौल जनता के बीच होगा कि हाँ जी जीतने वाली सीट हम हार के आए हैं? वो राजस्थान जो रणबांकुरों का राजस्थान है, वो राजस्थान जो राजघरानों का, स्वर्णिम इतिहास का राजस्थान राज्य है, भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला माना जाता है। 2 चुनाव हो गए, लोकसभा में एक सीट कांग्रेस की नहीं आई, खाता नहीं खुला। इतनी मजबूत राजस्थान में बीजेपी है और आज बीजेपी वहां पर सत्ता नहीं पा सकती है, वो भी तब जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सत्ता विरोधी लहर के बावजूद। वजह क्या है? वजह आपको बताते हैं। दरअसल हमारे देश की गोदी मीडिया, या हम कह सकते हैं थूक चाटने वाली मीडिया, वो मीडिया क्या करती थी? गहलोत और पायलट का विवाद खूब बताया जाता था, खूब लिफाफा लंबा लगा के बताया जाता था। लेकिन बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा मतभेद, कांग्रेस से ज्यादा मनमुटाव वसुंधरा राजे सिंधिया का हाल देख लीजिए, क्या स्थिति है। बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा मतभेद और अंतर विरोधों का शिकार है। केंद्रीय सत्ता बीजेपी और राज्य का नेतृत्व दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, और यही 36 का आंकड़ा, यही मतभेद, यही अंतर विरोध भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में सत्ता से दूर कर सकता है, कुर्सी से दूर रख सकता है। क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया में लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है। हम कह दें कि इकलौता चेहरा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं कर्नाटक जैसा ना हो जाए, कर्नाटक में येदियुरप्पा को बदल दिया गया, लेकिन नेता तो येदियुरप्पा थे, सीएम आप किसी को बना दीजिए। और ऐसे नतीजे अगर राजस्थान में आए तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा झटका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, मेरी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।